दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री महेश शुक्ला उर्फ झाड़ू वाले बाबा। महेश जी की कई आइडेंटिटीज़ हैं। पहली आइडेंटिटी तो ये है कि एक सफल उद्यमी हैं। प्रीति इंटरनेशनल नाम की अपनी एक शॉप चलाते हैं। कई चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। रिटेल का काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम लोग इन्हीं से पूछेंगे। और जो सबसे बड़ी पहचान है झाड़ू वाले बाबा के रूप में, वो ये है कि ये पर्यावरण के प्रति तो संवेदनशील हैं ही, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाज शर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन कटाक्ष भी करते हैं। और कटाक्ष इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक अच्छी व्यवस्था आपको दी गई है, प्रदेश में योगी जी का राजकाज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक कंट्रोल है। खास करके हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। आप दीपावली मनाते हैं, दीपावली मना करके दुनिया भर के पटाखे फोड़ते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन उन पटाखों का जो डस्ट है या फिर जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, कागज़ है, इनको साफ़ करने के लिए कौन आएगा। तो ये फेसबुक पर भी एक्टिव रहते हैं और बाकी तमाम सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं समय समय पर। मैसेज इनका बड़ा क्लियर कट है कि भाई खुद भी साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए और अपने पड़ोसियों को भी बताइए कि वो भी साफ़ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि साफ़ सफाई है तो सब कुछ बढ़िया है। महेश जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो फेसबुक पर आज फ़ोटो पोस्ट किया था, उसके पीछे आपके मन में कोई तकलीफ़ थी या आपका यूं ही मन किया कि चलो एक तो फ़ोटो आज चिपका देते हैं? सर, कोई तकलीफ़ तो नहीं उसको कहेंगे, लेकिन साफ़ सफाई को लेकर के थोड़ा सा ये मेरे मन में आता है कि हम केवल सरकारों के ऊपर या निगम के ऊपर डिपेंड होकर के न बैठें और कुछ अपने भी करें उनके सहयोग के रूप में। और उस सहयोग में हम गंदगी न करके भी बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। आज आमतौर पे देखा जा रहा है कि मोहल्लों में जो खाली प्लाट हैं, वहाँ पे हम अपने घर से कूड़ा निकाल के वहाँ पे फेंक देते हैं, अपने घर से निकाल के सड़क पे फेंक देते हैं। वो भी एक देश का ही हिस्सा है, हमारे मोहल्ले का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारे ज़िले का हिस्सा है, लेकिन हम उसको अपना नहीं समझते हैं। गंदगी करने के लिए के समय उसको हम अपना नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मन में खटकती है कि हम केवल सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सरकार के ऊपर एक से एक कमेंट करते रहते हैं, लेकिन खुद कुछ करने को नहीं सोचते हैं सहयोग के रूप में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं काम करना शुरू किया और मैं लोगों से अपील भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं सबसे कि आप सभी अपने अपने हिस्से का काम करें। निगम सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, करती रहेगी, लेकिन हम भी अपने हिस्से का काम करें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं काम करता हूँ। आज सुबह जब आपने वो पटाखे के जले हुए टुकड़े देखे तो आपके मन में क्या भावनाएं आई? अब मैंने तो कल ही लिखा भी था कि ये जंग के मैदान जैसे दिख रहे हैं, बारूद और उसके जो खोखे दिख रहे थे, ये देख करके लगा कि लोगों ने खूब दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव आज प्रदूषण पे पड़ रहा है, प्रदूषण जो फैल रहा है, तमाम शहरों का हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं कि उसमें कई जगह पे गाड़ियां बैन हो गई, इतना प्रदूषण हो गया कि चलना मुश्किल हो गया। तो ये स्थिति अगर है कि आज हम ये सोचते हैं कि खुशियां मनाना केवल प्रदूषित करके, वातावरण को प्रदूषित करके ही खुशियां नहीं मनाई जाती है। खुशियां तो दिवाली जलाई, पहले वो जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता था वातावरण के प्रदूषण को साफ करने के लिए, लेकिन आज हम उसको तो कम कर दिए, दीपक जलाना, तेल जलाना तो कम कर दिए, वो तो हम बिजली से, झालर से काम ले रहे हैं। लेकिन उसके अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा पटाखे, चूंकि पैसे लोगों के पास हैं, आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पैसे हैं लोगों के पास, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, पटाखे पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही फोड़ रहे हैं लोग। तो एक तरह से प्रदूषण कम करने की व्यवस्था तो मैंने छोड़ दिया, दीपक जलाना, तेल जलाना, लेकिन विपरीत उसके हम प्रदूषण को बढ़ाना और जारी कर दिया, पटाखे फोड़। बिल्कुल बिल्कुल। वो धुएं और गुबार जो वातावरण में आज दिख रहे हैं, कल एक किसी डॉक्टर साहब का भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि आज अस्थमा के पेशेंट, 30 साल के बच्चे अस्थमा के पेशेंट जा रहे हैं। ये सब इसी का कारण है। और भी बहुत सारी इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रदूषण की, लेकिन अगर हम चेतें, अभी भी गनीमत है, अभी भी अगर हम चेत लें तो शायद जीवन बच जाए।
AQI आपका चला गया था दीपावली जी के अगले दिन 150 प्लस, जी 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 जो कि खतरनाक इंडिकेशन खतरनाक है। इंडिकेशन है। तो जी आप लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। जी जैसे आपने अपनी भूमिका, फिलहाल हमें जो लगता है, जो मैंने आपके बारे में जाना, जी तो अभी आपने एक सेंटर बना लिया है या फिर आप अलग अलग सेंटर बना लेते हैं? आप वहाँ पर जाते हैं खुद से, लोगों की बात किए बगैर आप क्या करते हैं कि आप साफ सफाई चालू कर देते हैं, जी जी लोग देखते भी हैं, तो जी आप अपने हिस्से का तो काम कर रहे हैं। जी जी लेकिन जिसे जन आंदोलन कहते मक्खन हैं, चलाइए। जन जी आंदोलन कहते जी हैं, जी जी वो ये बन नहीं पा रहा है। जिनको इंस्पायर होना है वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, जी जी लेकिन आप देखिए ना कि आप अकेले पड़ जा रहे हैं एक तरफ में। जी जी आपको नहीं लगता है कि आपके साथ एक टीम होनी चाहिए? टीम का मतलब सेल्फ मोटिवेटेड टीम, जी 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 क्योंकि समस्या का समाधान तो वहाँ पर है नहीं। जी 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 सर, काम करना तो अपने बस का है, और किसी को बुला के काम कराना ये अपने बस का नहीं है। और इससे सेल्फ मोटिवेटिव जो लोग हो रहे हैं वो अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट है, यही तो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जाता हूँ जिन भी प्लेस पे मैं जाता हूँ तो अपने पास से भी 4-5 झाड़ू मैं लेके जाता हूँ, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हों आवें और साथ में काम करें, करते हैं लोग। तो इसका इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं है। और मैं कोई नेता या कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं हूँ स्वच्छता अभियान का, मैं एक आम नागरिक हूँ। हमारी जो कैपेसिटी व्यक्तिगत सेल्फ मेड मैं आदमी हूँ, अपने बेस पे मुझे कहीं से कोई एनजीओ, कोई सरकार का कोई सपोर्ट, कोई सरकार का सहयोग, कोई मंच, कोई वो ऐसा तो मेरे पास है नहीं। मैं काम करके ही, रगड़ करके लोगों को मोटिवेट करता हूँ, ये हमारा मुहिम है। अच्छा, जी तो आने वाले दिनों में, जी क्योंकि देखिए, आपने 10 साल 12 साल पहले जिस ऑपरेशन को, अभियान को शुरू किया, जी लोग आपके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, जी लोगों की प्रत्याशा आपसे बढ़ गई। जी जी तो उनके लिए फिर क्या? जो लोग चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ कर के लीड जी करें, जी जी उनके लिए वो क्या? मेरे साथ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग। और ये कोई पार्टिकुलर कोई जगह नहीं है, कोई पार्टिकुलर कोई जगह नहीं। आप मेरा आह्वान यही है कि आप जहाँ भी हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस जिले में, जिस शहर में, आप जिस ड्यूटी में हैं, वहीं इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप अपने काम को करते हुए इसको करिए, न कि अपने ड्यूटी को छोड़ करके करिए। आप ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट को के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टेशन पे हैं, वहाँ इसको कर सकते हैं। मेरा आह्वान यही है कि जो जहाँ है इसमें कोऑपरेट करें। तो यही है, हमारा सोच तो यही है। अभी तक शहर के कितने इलाके आपने टच कर लिए गोरखपुर शहर में? सर, पब्लिक प्लेस एक रामगढ़ ताल है, मैं 2-4-5 साल से वहाँ भी जाता हूँ। और बाकी दिन अपने मोहल्ले में काम करता हूँ। और एक दिन शहर का कोई भी प्लेस मैं चुन लेता हूँ जहाँ पे मुझे दिन में अपने वर्किंग टाइम में मुझे गंदगी दिखती है कोई भी जगह, वो मैं मंडे को चुन लेता हूँ, वहाँ पे मंडे को मैं काम करता हूँ। आप कर दो। अच्छा, जी तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इलाका नहीं है जहाँ पर आप लगातार जाते मैं हो? रविवार और बृहस्पतिवार रामगढ़ ताल पे जाता हूँ, पाँचों सप्ताह की में 2 दिन? जी जी, रविवार और बृहस्पतिवार को मेरा वहाँ का शेड्यूल होता है। और एक दिन रेंडम कोई भी जगह होता है। बाकी दिन अब मैं राजेंद्र नगर गोरखनाथ एरिया में मैं काम करता हूँ। जिस इलाके में आप रहते हैं? जी 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 जी, जहाँ से मैंने शुरू किया था 14 साल पहले। अभी आपको 14 साल में आपने जो काम किया उसके लिए कोई रिवार्ड वगैरह मिला क्या? सर, ऐसा मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ मुझे रिवार्ड मिला है। आपने काम तो बहुत बड़ा किया है। सर, ये तो आपकी महानता है कि आप इस चीज़ को बड़ा काम सोचते हैं, लेकिन हमारे समाज में इसको सबसे छोटा काम समझा जाता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए, उनकी जब सरकार आई है, तो इस काम को बड़ा देखने लगे लोग, इससे प्रतिष्ठा मिलने लगी, इसको प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाने लगा। उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले तो आमतौर पे देखा जाता था कि इस काम को करने वाला आदमी सबसे समाज का सबसे निचला व्यक्ति माना जाता था। लेकिन उन्होंने इसको सम्मान दिया इस चीज़ को, और इस मुहिम को बढ़ाया। उसका इफेक्ट है, उससे हमारे मनोबल भी बढ़े हैं, निश्चित बढ़े हैं। उसके बाद योगी जी की सरकार आई, वो भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है, की है और कर भी रही है, और उसका इफेक्ट दिख भी रहा है। आज हमारे साथ जो लोग जुटते हैं उसमें जुटने में
सरकार का भी रोल है कहीं ना कहीं, हम्म, क्योंकि सरकार के कार्यों से भी लोग प्रेरित होते हैं। तो हमारे साथ पूरे जज्बात के साथ लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि गोरखपुर के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है जी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ऐसा है कि भाई पटाखा फोड़े तो वहीं पर छोड़ करके चले जाओ, जी, भोज उज कराए पत्तल उत्तल उठा करके वहीं पर फेंक डालो, बिल्कुल 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 सड़क के बीचों बीच लोग टेंट लगाते हैं क्योंकि जगह नहीं रहती है, बिल्कुल बिल्कुल वहीं खाए वहीं खिलाए वहीं बिल्कुल, कचरा पट्टी जमा हो गया। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि इस माइंडसेट को थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है? सर ऐसा है कि आज अगर आप आज के 10 साल 15 साल पहले का जाए ना, तो ये चीज़ बहुतायत था। अब ये कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। ये असुविधाजनक तो है ही है, ध्वनि प्रदूषण फैलाना, तेज ध्वनि में ये डीजे वगैरह त्योहारों पर बजाना, चाहे किसी भी उसका त्यौहार हो, तो पहले की अपेक्षा ये कम हुआ है। सड़कों को अवरोधित करना, अब लोगों की विचारधाराएं बदल रही हैं धीरे धीरे, जनता मोटिवेट हो रही है। सड़कों पे गंदगी भी पहले की अपेक्षा कम दिख रही है। जो बीच की पीढ़ी थी ना, उसमें गंदगी अधिक थी। अच्छा। आज के बच्चों में वो चीज़ें अब आ रही हैं। मुझे लगता है कि अभी 10 साल लगेगा इसको टर्न आउट होने में। बिल्कुल 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 इम्प्रूव तो हो रहा है, इसमें कोई, इसको हम नहीं कर सकते हैं कि कोई इफेक्ट इसका नहीं है। ये सरकार के जो अभियान हैं या पब्लिक भी जो अवेयर हो रही है, या हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोग भी जो कर रहे हैं, इसमें मीडिया का भी कोऑपरेशन है। मीडिया भी इस चीज़ों को दिखाती है अपने स्तर से। मीडिया का यही काम है कि इसको अपने स्तर से दिखाना जनता को, तो दिखा रही है, मीडिया भी दिखा रही है, मीडिया भी अवेयर कर रही है लोगों को। इंडिविजुअली आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार का स्वच्छता अभियान है जी, इसको मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड किया जा सकता है बिना पैसा खर्चा किए, व्हाट्सएप के माध्यम से, जी, टेलीग्राम के माध्यम, सोशल मीडिया आप कह लीजिए, जी, जी, सोशल बिल्कुल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दिशा में कभी आपने कोई सोच विचार किया है? सर मैं तो करता हूँ इस चीज़ को, मैं अपने एंड से इसको करता हूँ। हाँ, और जो इसके इस मेंटेलिटी के लोग हैं, वो लोग भी इसको करते हैं, उसको शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि कोई एक आदमी, कोई सरकार या निगम या हम या आप अकेले इसको कूड़ा से मुक्ति नहीं दिला सकता देश को। इसमें जन सहयोग की ही ज़रूरत है। सरकार अपना काम करे, ले हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रदूषण ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक हम खुद उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी, आप हो गए, आपके जैसे 10-12 लोग और भी होंगे, जी, जी, उनको सोशली समाज के तौर पर जी, कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन का एक संकट है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए बड़े लेवल पर। जी। तो इस दिशा में कोई बातचीत आपकी हुई है किसी से? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि तमाम सामाजिक संगठनों ने हमारे काम को, इसको सराहा है। माननीय सांसद गणों ने भी इस चीज़ को सराहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए हमको प्रशस्ति पत्र दिया था। आपके मीडिया के लोग भी इस काम का सराहना करते हैं, इसलिए हमारे हौसले बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अब आपकी इच्छा क्या है? अब आपने लगातार 15 साल तो इस काम को निभा दिया, जी। तो शरीर भी धीरे धीरे नहीं सर, शरीर में कोई धीरे धीरे नहीं है अभी। है। अभी अभी हमारी कार्य क्षमता वही है जो मैं 14 साल पहले शुरू किया था। मेरा टारगेट होता है कि कम से कम 1 किलोमीटर वर्क करना खुद। अच्छा। और 1 किलोमीटर के अंदर मुझे लगता कि 1000-2000 की आबादी तो उसमें ऑन दी होल देखा जाए तो आ ही जाती है। और उस 1000-2000 आबादी जो मैं कवर करता हूँ, उसमें 25-50 लोगों का मोटिवेशन तो होता ही होता है, जो कुछ नहीं करते तो अपना दरवाज़ा तो साफ ही करते हैं। हमारे मोहल्ले की स्थिति ये है, मैं जहाँ पे शुरू किया था पहले, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे शाम को सैकड़ों दुकानें लगती हैं, ठेला कुंचा, ऐसे छोटे व्यवसायी अपना व्यवसाय करते हैं। पहले वहीं सब्जी के छिलके फिलके फेंक के लोग चले जाते थे, आज वो सारे अपने छोटे छोटे झाड़ू रखे हैं। मुझे एक आध दिन ताजुब होता है कि यहाँ पे शाम को क्या दिखता है, इतनी टाइम क्या दिख रहा है। अपनी प्लेस को साफ करके जाते हैं। तो मैं कोई स्वच्छता विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, ये काम पब्लिक हूँ। और हमारे काम को देखते हुए लोगों ने रहम किया, इसको समझिए रहम ही किया, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि मैं करता क्या था कि भोर में सफाई करता था, और शाम अगर जिस प्लेस पे मुझे दिखता था वहाँ का मैं फ़ोटो खींच के रखता था। और जब शाम को ऑफिस से मैं जाता हूँ
तो उस व्यक्ति को दिखाता हूँ कि भाई देखो तुम्हारा यहाँ पे ठेला लगा हुआ है, यही जगह का ये फोटो है रात का। कहता है सर कल से नहीं ऐसा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने वो किया है। आप पूरे सोसाइटी को इंस्पायर कर रहे हैं जी। स्वच्छता के लिए। जी राजनीति के नाम पर आप चिढ़ क्यों जाते हैं? सर, राजनीति मुझे नहीं समझ में आती। आज की राजनीति मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं कर्मयोगी हूँ। राजनीति भी तो कर्म। सर नहीं कर सकते, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। कुछ लिमिटेड लोगों को छोड़ दिया जाए तो केवल मंच लगा के बोलने से काम नहीं होने वाला है। कुछ लिमिटेड लोगों को उसको मैं अलग कर सकता हूँ, नहीं तो फिर केवल मंच से भाषणबाजी से काम नहीं होने वाला है, और वो मुझसे होगा नहीं। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं काम पे भरोसा रखता हूँ। तो ये थे महेश शुक्ला जी। राजनीति के नाम पे थोड़ी सी नाराज़गी है, इसलिए कि राजनीति के लोगों ने राजनीति को बहुत हद तक गंदा किया है, लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी जगह पर है। महेश जी ने साफ़ सफाई के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम किया है उसकी सराहना होनी ही चाहिए, और अगर हम लोग उसकी सराहना नहीं करते तो ये मान करके चलिए कि एक पुण्य के प्रताप से हम लोग वंचित रहेंगे। महेश जी निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं, और आज से नहीं 15 साल से कर रहे हैं, यानी कि लगभग 1.5 दशक। अब इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है ये आपके हाथ में है। आपको ये इंटरव्यू अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।